8 अगस्त 1942 को एक जोरदार आवाज पूरे भारत में गूंज उठी। बॉम्बे की गलियों से लेकर बंगाल के दूर दराज के गांवों तक बस यही मांग गूंज रही थी, क्विट इंडिया। भारत की आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय, भारत छोड़ो आंदोलन, शुरू हो चुका था। ये एक जन आंदोलन था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लंबे समय से दबे गुस्से और हताशा का अचानक फूटना। ये एक ऐसे राष्ट्र की अदम्य भावना का प्रमाण था जो औपनिवेशिकता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए दृढ़ था। ये निबंध भारत छोड़ो आंदोलन के दिल में उतरता है, इसके कारणों, इसकी जीत और इसकी विफलताओं की पड़ताल करता है। हम उस समय में वापस जाएंगे जब इस महत्वपूर्ण विद्रोह की क्या वजहें थीं और उन प्रमुख हस्तियों को समझेंगे जिन्होंने इसे आकार दिया। हम भारत की आजादी की लड़ाई पर आंदोलन के प्रभाव और एक राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में इसकी स्थायी विरासत का विश्लेषण करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले ब्रिटिश शासन के तहत दशकों से पनप रहे असंतोष को समझना होगा। अपार धन और संसाधनों की भूमि भारत का उसके औपनिवेशिक आकाओं द्वारा व्यवस्थित रूप से शोषण किया गया था। ब्रिटिश राज ने अपनी आर्थिक निकासी और राजनीतिक अधीनता की नीतियों से भारतीय मानस पर गहरे घाव छोड़े थे। भारतीयों की पीढ़ियां औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई भयावह असमानताओं को देखते हुए बड़ी हुई थी। जहां एक ओर अंग्रेज आलीशान जीवन शैली का आनंद ले रहे थे, वहीं लाखों भारतीय गरीबी में जी रहे थे। भेदभाव व्याप्त था और भारतीयों को अपनी ही भूमि पर दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित करने से आक्रोश की आग और भड़क गई। 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन धुरी शक्तियों के खिलाफ एक हताश संघर्ष का सामना कर रहा था। उसने भारत का समर्थन मांगा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को सहयोग के बदले युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया था। हालांकि क्रिप्स मिशन एक क्रूर मजाक साबित हुआ। डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव अस्पष्ट था और शर्तों से भरा हुआ था, जो पूर्ण स्वतंत्रता की भारत की मांग से बहुत कम था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह ब्रिटिश शासन को लंबा खींचने का एक हथकंडा है। क्रिप्स मिशन की विफलता ने ब्रिटिश इरादों के बारे में शेष सभी भ्रमों को चकनाचूर कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि भारत को अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। 8 अगस्त 1942 तूफान टूट पड़ता है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने बॉम्बे में बैठक की और ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने और एक स्वतंत्र भारत की स्थापना का आह्वान किया गया था। महात्मा गांधी ने अपने अब के प्रतिष्ठित भाषण में राष्ट्र को एक स्पष्ट आह्वान दिया, करो या मरो। उन्होंने भारतीयों से अहिंसक प्रतिरोध अपनाने और स्वतंत्रता संग्राम में सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। प्रस्ताव पारित होने के कुछ ही घंटों के भीतर गांधी, नेहरू और कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने कांग्रेस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया और राष्ट्रवादी गतिविधियों पर व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि उनके नेताओं की गिरफ्तारी ने भारतीय लोगों के जुनून को और भड़काने का काम किया। शहरी विद्रोह, एक राष्ट्र अड़े। भारत छोड़ो आंदोलन अपनी स्वतः स्फूर्त और व्यापक प्रकृति में अद्वितीय था। पिछले आंदोलनों के विपरीत, जो बड़े पैमाने पर शिक्षित अभिजात वर्ग तक ही सीमित थे, इस संघर्ष में जीवन के सभी वर्गों के लोगों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, सभी ने अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन का प्रारंभिक चरण बड़े पैमाने पर शहरी विद्रोहों द्वारा चिह्नित किया गया था। पूरे भारत के शहर विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और प्रदर्शनों में फूट पड़े। सरकारी भवनों को निशाना बनाया गया और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों में तोड़फोड़ की गई। ब्रिटिश प्रशासन विरोध प्रदर्शनों के पैमाने और तीव्रता से अनजान ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया। शहरों से लेकर गांवों तक आंदोलन फैलता है। हालांकि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के संकल्प को कम करके आंका था।
क्रूर दमन का सामना करने के बावजूद आंदोलन मरने से इनकार कर दिया। इसके बजाय यह जंगल की आग की तरह शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक फैल गया। गांव, जो अब तक राष्ट्रवादी आंदोलन से अछूते रहे थे, अब प्रतिरोध के सक्रिय केंद्र बन गए। गांवों में आंदोलन विरोध के अपने ही अनोखे रूपों की विशेषता थी। किसानों ने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और ग्रामीणों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया। कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गईं, जो ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती देती थी। भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन बन गया था, जिसमें भारतीय समाज के सभी वर्ग शामिल थे। समानांतर सरकारें, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती। भारत छोड़ो आंदोलन का एक सबसे उल्लेखनीय पहलू देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारों का उदय था। ये समानांतर सरकारें हालांकि अल्पकालिक थीं, ब्रिटिश सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती का प्रतिनिधित्व करती थीं। उन्होंने प्रशासनिक कार्यभार संभाला, कर एकत्र किए और न्याय किया। यद्यपि थोड़े समय के लिए समानांतर सरकारों की स्थापना ने आंदोलन के नेताओं के संगठनात्मक कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। इसने व्यापक जन समर्थन पर भी प्रकाश डाला, जो आंदोलन को प्राप्त था। ब्रिटिश प्रशासन हालांकि इन समानांतर सरकारों को महत्वहीन बताकर खारिज करने की जल्दी में था, स्पष्ट रूप से उनके उद्भव से झकझोर गया था।